हेलो दोस्तों, सक्सेस आइकन में आपका स्वागत। मेरा नाम है रितेश और आज हम जानने वाले हैं ऐसी बुक समरी के बारे में जो कि आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। यदि आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी सफलता का मुख्य राज होगा किताबें पढ़ना। दुनिया के दो सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट से पूछा गया कि अगर उन्हें एक सुपर पावर दी जाए वह सुपर पावर क्या होगी, तो उन्होंने जवाब दिया सबसे तेज बुक पढ़ने की आदत। और दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग किताबों को पढ़ते हैं जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की कई सारी बातें पता चलती हैं। यदि आप 9 to 5 जॉब करते हैं और अपनी 9 to 5 जॉब से खुश नहीं है और आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए ही है, जो कि आपको बिजनेसमैन बनने के लिए प्रेरित करेगी और आपको गाइड करेगी। दोस्तों, इस बुक में दिए गए इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको जीवन में सफल होने के लिए बहुत काम में आने वाले हैं, जो कि आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अमीर बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सफलता दिलाने में बहुत कामयाब होंगी। दोस्तों, आज के जीवन में हर कोई जल्दी में है, किसी के पास वक्त नहीं है, शायद उनके लिए किताब पढ़ पाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑडियो बुक समरी, जिसमें हम आपको इस किताब की सारी जानकारी देंगे कि आपको यह किताब कितना कामयाब बना सकती है। तो दोस्तों, ऑथर के द्वारा लिखी गई यह बुक उन बुक्स में से एक है जिसे लोग उनके जीवन में कामयाबी हासिल करने और गोल अचीव करने के लिए पढ़ते हैं। इस किताब में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया गया है, इसलिए यह बुक दुनिया की फेमस बुक में शामिल की गई है। दोस्तों, जैसे हम हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले। जिसमें रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता जबकि वह अमीर होता है, वहीं एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति लोन लेकर शो ऑफ करता है ताकि वह लोगों को यह दिखावा कर सके कि वह अमीर है, जिससे अमीर लोग और अमीर बनते हैं और दिखावे करने वाले लोग कर्ज में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि अमेरिका के लेखक और बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में वह अपने दो पिता के बारे में लिखते हैं, जिनमें उनके एक असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता जो कि उनके दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे हार्ड वर्किंग इंसान और पीएचडी होल्डर थे, वह नौकरी करते थे और पेशे से एक टीचर थे। वह जिंदगी भर गरीबी में रहे और गरीबी में ही मर गए। इनको रॉबर्ट पुअर डैड कहते थे, जो कि उनके असली पिता थे। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता जो कि उनके मुंह बोले पिता थे, वह कम पढ़े लिखे थे लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत होने की वजह से वह अमीरों की गिनती में आते थे। वह एक सफल बिजनेसमैन थे, वह काफी अमीर थे, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहकर बुलाते थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने और अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। उनके गरीब पिता जो कि उनके असली पिता थे, उनका यह मानना था कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो और अच्छी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर लो। वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैड का यह मानना था कि स्कूल की पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है। वह मानते थे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है लेकिन इसके भरोसे रहकर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। वह रॉबर्ट को हमेशा बिजनेसमैन बनने के लिए इंकरेज किया करते थे। और दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और उन्होंने रॉबर्ट को एक नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी और एक बिजनेसमैन के बीच का फर्क समझाया है। और रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखे गए 6 लेसन्स के बारे में जानते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। वह यह भी बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई समय से एक अलग तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं। वह इस सर्कल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं, यानी कि चूहा दौड़। आज के समय में ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं और एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद वह शादी करते हैं और जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर, गाड़ी जैसे कार, बाइक व अन्य चीजों के लोन भरने में जिंदगी बिता देते हैं और वह सैलरी से मुश्किल से अपना खर्च चला पाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वह इस लालच में प्रमोशन पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन असल बात तो यह है, उनकी सैलरी बढ़ जाने के बाद भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही रहती है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं
नहीं होता है। वह सैलरी बढ़ने पर अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं और इसी पैटर्न को रेट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं। पैसों को लेकर सभी लोगों के अंदर दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, डर और लालच। पहले तो लोग बिना पैसों के रहने वाले डर से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जब उन्हें सैलरी मिलती है तो उनके अंदर लालच आने लगता है और यह सोचने लगते हैं कि इन पैसों से बढ़िया चीजों को खरीदा जाए और इस काम को वह अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वह जिंदगी भर सुबह जागना, काम पर जाना, पैसा कमाना और खर्च करना, यही लाइफ का पैटर्न बन जाता है और लोगों की जिंदगी हमेशा इन्हीं दो भावनाओं पर चलती है, जो कि डर और लालच। दोस्तों, लोग यह नहीं समझ पाते कि वह आज इन पैसों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। बहुत से लोग इस चूहा दौड़ यानी रेट रेस का हिस्सा बनकर दुखी भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के अंदर पैसों का डर और लालच व अन्य जिम्मेदारियों की वजह से इस रेट रेस का हिस्से में बने रहते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वे अपना टाइम और माइंड को उन तरीकों में लगाते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में कम समय दिए इनकम होती रहे। वह पैसिव इनकम के नए नए आइडियाज ढूंढते हैं। वह लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सभी अमीर लोग उनकी लाइफ में पैसिव इनकम के सोर्सेज रेडी करते हैं और उनके पैसों को काम पर लगाते हैं। यदि आप भी इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। उन्हें पैसों को मेंटेन करना नहीं आता है। हमने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं या कहानियां सुनी हैं जिनमें एक गरीब आदमी लॉटरी जीतकर अचानक से अमीर बन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस से गरीब हो जाता है। वह लाखों करोड़ों रुपए जीतता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी से वह लौटकर वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में आपको ऐसे भी बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट और कई सेलिब्रिटीज ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि कुछ वक्त पहले अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज की कंडीशन में उनके पास कुछ नहीं है। वह गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं और अमीर से गरीब हो गए हैं। दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का टैलेंट नहीं होता है। रिच डैड फाइनेंशियल इलिटरेसी का एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स जमा करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व यानी लायबिलिटीज जमा करते हैं और वह उस लायबिलिटीज को असेट्स समझने लगते हैं। रिच डैड कहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको असेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। रिच डैड ने बहुत ही आसान डायग्राम की मदद से असेट्स के कैश फ्लो पैटर्न और लायबिलिटीज के कैश फ्लो पैटर्न यानी कैश फ्लो पैटर्न ऑफ असेट्स एंड कैश फ्लो पैटर्न ऑफ लायबिलिटीज के बारे में बताया है। वह कहते हैं असेट्स वह होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज वह होती हैं जो कि आपके जेब से पैसा निकालती है। इस कैश फ्लो पैटर्न को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को बताते हैं। रिच डैड कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग घर को एक असेट मानते हैं, जबकि उनके अनुसार घर एक असेट नहीं जबकि लायबिलिटीज है। यानी घर संपत्ति नहीं दायित्व है, क्योंकि एसेट्स वह होते हैं जो आपके पैसों को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन घर के केस में आपको लंबे समय तक उसकी EMI और लोन चुकाने पड़ते हैं और आपके घर के मेंटेनेंस में पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि साफ सफाई, उसकी पुताई, मरम्मत आदि, ताकि वह रहने लायक बना रहे, जिसके वजह से आपके जेब में पैसा नहीं आता है बल्कि सिर्फ जाता है। इसी तरह कार व अन्य सामान डेप्रिशिएटिंग असेट्स माने जाते हैं। यहाँ सभी असेट्स आपके जेब से पैसा निकालते हैं और आप कोई भी नई कार या बाइक खरीदते हैं तो शोरूम से निकलने के बाद ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हमेशा एप्रिशिएटिंग असेट्स खरीदें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाए। रिच डैड कहते हैं कि असेट्स वह होते हैं जो आपको घर बैठे पैसा कमा कर दें, और पैसा कमाना ही काफी नहीं बल्कि उस पैसे को मेंटेन कैसे किया जाए यह सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। दोस्तों, हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम युवाओं को सिर्फ जॉब दिलाने के लिए रेडी करता है। वह यह सिखाते हैं कि स्कूल कॉलेज कंप्लीट करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब करो और सैलरी बढ़ने के लिए हायर एजुकेशन हासिल करो। वह सब पैसों के लिए काम करते हैं और सच बात तो यह है, इंसान को अपनी मनपसंद जॉब मिलती है तो वह पूरी लाइफ उस जॉब को करने में बिता देता है और वह पूरी लाइफ उस जॉब को करने का मन बना लेता है। लोग वहाँ सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए अपने काम से काम रखना आना चाहिए। आपका बिजनेस आपके असेट्स वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो कि
आपको इनकम वाले कॉलम के अपोजिट होता है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज में डिफरेंस होता है और हमें सिर्फ असेट्स खरीदना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज। रिच पीपल हमेशा संपत्ति वाले कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी सब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अपने काम से काम रखो। ज्यादातर लोगों के लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि वह पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हैं और तो और पूरी लाइफ काम करने के बाद खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं दुनिया में हर इंसान अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकता है। वह बिना जॉब छोड़े एक नए बिजनेस एम्पायर को बिल्डअप कर सकता है, उसका किंग बन सकता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक के बारे में मैं आपको बताऊं। रे क्रॉक सबसे ज्यादा पैसा फास्ट फूड से कमाते हैं, तो आप लोग यकीन कर लोगे। लेकिन रे क्रॉक सबसे ज्यादा पैसा फास्ट फूड के बिजनेस से नहीं बल्कि रियल एस्टेट से कमाते हैं। रे क्रॉक का असल बिजनेस रियल एस्टेट है। उन्होंने मैकडोनल्ड के बिजनेस को करते करते दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे हैं। उन्होंने फास्ट फूड का बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का भी एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसके वजह से वह आज सच में अमीर है। इसी तरह आम आदमी को भी अपनी जॉब के साथ साथ नए सोर्स ऑफ इनकम को भी क्रिएट करना चाहिए जो कि आपको पैसा कमा कर दें। अगर हम कुछ एग्जांपल लें जिनमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और फायदे देने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदना आदि। इनमें से किसी भी एक बिजनेस पर फोकस करके आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं और रिच डैड हर व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं क्योंकि ऐसा करने पर ही व्यक्ति अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हैं और कहते हैं टैक्स को अमीर और गरीब के बीच फर्क खत्म करने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में अमीर लोगों से ही टैक्स लिया जाता था और उस टैक्स के पैसों को गरीबों की सुख सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। लेकिन आज के टाइम पर अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का यूज करके बहुत सारा टैक्स बचा लेते हैं। अमीर लोग इसे खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जेब में रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा कमा भी लें लेकिन उस पैसे को संभालना मुश्किल होता है। अमीर आदमी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके टैक्स बचा लेता है। वह मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना और उसका फायदा उठाना आना चाहिए। लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा टैक्स अमीर लोग देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और अपना टैक्स कम कर लेते हैं। वहीं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। हमें फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के बिना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इंसान की काबिलियत का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर, खुद के ऊपर भरोसा ना करना होता है। हमारे स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद उस डिग्री के मार्क्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। लाइफ में असली वैल्यू नंबरों से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट, बहादुरी, चालाकी, साहस इत्यादि की होती है, जिससे हमें सक्सेस मिलती है। हम दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और इंडिया में जैसे धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेमजी जैसे कई नाम हैं जिनके साहस और उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उन्होंने पैसे को इन्वेंट किया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन सबसे बड़ा असेट है। अगर हम हमारे माइंड को अच्छे से ट्रेन कर लें तो हम पैसों को इन्वेंट कर सकते हैं। वहीं हम माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो गरीबी में जा सकते हैं और हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस गरीबी में बनी रहे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस 4 टेक्निकल स्किल्स से मिलकर बनती है। फर्स्ट, अकाउंटिंग, सेकंड, इन्वेस्टिंग, थर्ड, अंडरस्टैंडिंग मार्केट और फोर्थ, द लॉ। यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल्स होना जरूरी है। मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जिंदगी में हमें बहुत से मौके मिलते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वह हमारे आसपास ही होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा लेंगे तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे और अच्छे और बुरे का फर्क पता लगा पाएंगे। दोस्तों, रिस्क तो लाइफ में हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने की जगह इसे मैनेज करना सीखें। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें।
दोस्तों, यह लेसन सिखाता है हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही मायने रखती थी, जबकि मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। वह कमाने से ज्यादा सीखने पर ध्यान देते थे। ऑथर यूथ को सजेशन देते हैं, जॉब ढूंढते वक्त कमाई पर ध्यान ना देते हुए सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। किसी भी प्रोफेशन को चूज करने से पहले और रेट रेस में फंसने के पहले यह डिसाइड कर ले कि वह कितनी स्किल सीख सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मैकडोनल्ड की प्राइस में ही उससे कई अच्छा बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन फिर भी मैकडोनल्ड ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि मैकडोनल्ड का बिजनेस सिस्टम सबसे अच्छा है। दूसरे लोग अच्छा बर्गर बनाने में अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो बिजनेस सिस्टम के सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए और कुछ मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एबिलिटी, राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स भी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आने वाले हैं। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हमने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से यह बुक खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।